हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी द बेसिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। स्लीप यानी नींद के बारे में। हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमें भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 6 से 8 घंटे पर नाइट हमें जरूर सोना चाहिए। पर इस हेल्थ का हमारी स्लीप से क्या रिलेशन होता है? स्लीप किसे कहते हैं, यानी नींद आना किसे कहते हैं? ड्यूरिंग स्लीप हमारे ब्रेन का क्या रोल होता है? क्या ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप के लिए? और हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब हमें सोना चाहिए? और सुबह बिना किसी अलार्म के हमारी बॉडी कैसे जग जाती है, हमारी आंखें कैसे खुल जाती है, नींद कैसे टूट जाती है? इस स्लीप को यानी नींद को रेगुलेट कौन करता है? आज इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं स्लीप की। स्लीप यानी नींद लेना हमारे डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम अपनी लाइफ का लगभग 1/3 पार्ट स्लीप में बिताते हैं। जिस प्रकार हमारे सर्वाइवल के लिए फूड एंड वाटर ज़रूरी है, उसी प्रकार क्वालिटी स्लीप लेना मीन्स सही समय पर पूरी नींद लेना भी ज़रूरी है। हमारा ब्रेन जिस पाथवे के थ्रू न्यू मेमोरीज सीखता है और बनाता है, उस पाथवे को अच्छी नींद के बिना ना ही हम बना सकते हैं और ना ही मेंटेन रख सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अच्छी याददाश्त के लिए और नई मेमोरीज बनाने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्विकली रिस्पॉन्ड करना और कंसंट्रेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ अपने आप ही पीछे हट जाता है। इसे क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर आप नींद पर्याप्त नहीं लेंगे तो ब्रेन का क्विक रिस्पॉन्स के लिए सिग्नल भेजना और कंसंट्रेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। स्लीप यानी नींद ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इनफैक्ट जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन एंड बॉडी एक्टिव रहते हैं। हमारे जागते समय जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो नींद के समय बॉडी से रिमूव होते हैं। स्लीप हाउसकीपिंग रोल प्ले करती है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोते समय हमारी बॉडी से विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। हर व्यक्ति को नींद की ज़रूरत होती है, पर इसका बायोलॉजिकल पर्पस क्या है, ये एक मिस्ट्री ही है। स्लीप हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू और हर एक सिस्टम को अफेक्ट करती है, फ्रॉम ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स टू मेटाबॉलिज्म, इम्यून फंक्शन, मूड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। बीमारियों के प्रति आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी स्लीप का असर पड़ता है। रिसर्चर्स कहती हैं, अगर आप लंबे समय से नींद ना आने की समस्या से ग्रसित हैं या किसी कारण कम नींद लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, डिप्रेशन एंड ओबेसिटी। स्लीप एक कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस है जो अफेक्ट डालती है कि कैसे आप काम करते हैं। अब जानते हैं ब्रेन के वो कौन कौन से पार्ट हैं जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो नींद कैसे आती है, इस पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं। सबसे पहले अंधेरा होने पर हमारी आंखें मैसेज भेजती हैं ब्रेन के एक पार्ट यानी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एक पीनट साइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन के अंदर डेप्थ में पाया जाता है। इसमें बहुत सारी नर्व्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जो स्लीपिंग के लिए कंट्रोल सेंटर का काम करता है। हाइपोथैलेमस के अंदर एक बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है जिसे सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस यानी SCN कहते हैं। ये SCN आईज से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन रिसीव करता है लाइट एक्सपोजर के लिए। इट मीन्स जब लाइट आंखों पर पड़ती है तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली SCN पर पहुंचती है। ये बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करता है। सबसे पहले जानते हैं ये बायोलॉजिकल रिदम क्या होती है। हमारी बॉडी और उसके सभी ऑर्गन्स एक रिदम में काम करते हैं। हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ जैसे सोना, जागना, भूख प्यास लगना, हार्मोन्स का सिक्रेशन, वेस्ट रिमूवल, ये सब एक क्रमबद्ध तरीके से होता है और इन सब एक्टिविटीज़ की ये एक साइकिल 24 घंटे की होती है, क्योंकि अर्थ का एक रोटेशन 24 घंटे का होता है।
यानी एक दिन और एक रात का, और हर 24 घंटे पर यह साइकिल फिर रिपीट होती है। मीन्स हर 24 घंटे के बाद अगले दिन से फिर से ये साइकिल रिपीट होती है ज्योग्राफिकल रिदम को मैच करने के लिए। इसे ही बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये हमें अपने खान पान का समय सूर्योदय से सूर्यास्त यानी सनराइज से सनसेट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। So biorhythm means a periodic occurrence of specific physiological changes in living organism. कुछ लोगों में अगर ये SCN यानी सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है तो वो लाइट एंड डार्क साइकिल के दौरान सर्केडियन रिदम को यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को मैच नहीं कर पाते। सर्केडियन रिदम एक नेचुरल इंटरनल प्रोसेस है जो हमारी स्लीप वेक साइकिल को यानी सोने और जागने की साइकिल को रेगुलेट करता है और अर्थ के हर एक रोटेशन यानी हर 24 घंटे पर इसको रिपीट करता है। मोस्टली ब्लाइंड पीपल में लाइट को सेंस करने की एबिलिटी होती है और वो स्लीप वेक साइकिल को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर अगर किसी कारणवश ये SCN डैमेज हो जाए तो दिन रात का आभास नहीं होगा और सर्केडियन रिदम मैच नहीं होगा, यानी सोने और जागने की ये साइकिल रेगुलेट नहीं हो पाएगी। इसके बाद बारी आती है ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम ब्रेन के बेस में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइपोथैलेमस के साथ सोने और जागने के लिए कम्युनिकेट करता है। ब्रेन स्टेम रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। REM स्लीप को आगे हम डिस्कस करेंगे। REM स्लीप का एक टाइप होता है। ब्रेन स्टेम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सिग्नल भेजता है जो हमारे बॉडी पोस्चर और लिम्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम सपने देखते समय एक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद काम शुरू होता है थैलेमस का। थैलेमस हमारे सेंसेस यानी आईज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट होता है जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज को इंटरप्रिटेट मीन्स उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करके मेमोरीज की प्रोसेसिंग करता है। इसको आसान शब्दों में अगर हम समझें तो हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी सोच बनती है, हमारा नज़रिया बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को बार बार धोखा मिलता है, नुकसान होता है, तो वो हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखता है, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। तो ये हमारी सोच बनाने का काम हमारी मेमोरीज के हिसाब से सेरेब्रल कॉर्टेक्स का होता है। स्लीप की मोस्ट ऑफ द स्टेजेस के दौरान थैलेमस कोई काम नहीं करता है, मगर REM स्लीप के दौरान ये एक्टिव हो जाता है और कॉर्टेक्स को इमेज, साउंड एंड अदर सेंसेशन भेजता है, जिससे हमें सपने दिखाई देते हैं। सपने में आवाज़ सुनाई देती है, दृश्य दिखाई देते हैं और कभी कभी सेंसेशन भी फील होता है, जैसे रोना या दर्द होना। इसके बाद काम होता है पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि SCN से सिग्नल रिसीव करके मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जो लाइट के कम होने पर स्लीप को इनिशिएट करती है, मीन्स नींद आने लगती है। जिन लोगों की आईसाइट चली जाती है वो नेचुरल वेक स्लीप साइकिल यानी नेचुरल सोने और जागने की जो साइकिल है उसके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें स्मॉल अमाउंट में मेलाटोनिन प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट बेसल फोरब्रेन का काम शुरू होता है। बेसल फोरब्रेन ब्रेन के फ्रंट एंड बॉटम हिस्से में प्रेजेंट होता है। ये एडेनोसिन नाम के केमिकल को रिलीज करता है जो स्लीप ड्राइव को सपोर्ट करता है, मीन्स नींद को बढ़ाता है। हम जो भी चाय या कॉफ़ी पीते हैं नींद दूर करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है और ये कैफीन इसी एडेनोसिन से काउंटरएक्ट करता है, मीन्स उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया देता है। अब बारी आती है अमाइगडाला की। अमाइगडाला ब्रेन में एलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो इमोशंस की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है और ये REM स्लीप के दौरान एक्टिव रहता है। अमाइगडाला एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो हमारे बॉडी के सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो भी हमारे इमोशंस हों, जैसे खुशी, दुख, डर, गुस्सा आना, उनको कंट्रोल करता है। तो ये थे ब्रेन के वो पार्ट जो नींद आने में हेल्प करते हैं। अब जानते हैं नींद के टाइप्स के बारे में। स्लीप्स की बेसिक 2 टाइप होती हैं। नंबर 1 REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नंबर 2 नॉन REM स्लीप।
ये दोनों स्लीप ब्रेन की स्पेसिफिक वेव्स और न्यूरल एक्टिविटीज से कनेक्टेड होती हैं। रात के समय REM एंड नॉन REM दोनों टाइप की स्लीप साइकिल चलती हैं। जब आप सोते हैं तो पहली अवस्था है नींद की, नंबर 1 स्टेज 1 नॉन REM स्लीप। ये चेंज ओवर स्टेज होती है। इसमें बॉडी वेकफुलनेस से स्लीप मोड में जाती है। मीन्स जब आप सोने के लिए जाते हैं तो ये सबसे पहली स्टेज होती है और ये स्टेज कुछ मिनट के लिए होती है, जिसमें हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड आइज का मूवमेंट कम हो जाता है और इसके साथ ही मसल्स भी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। ब्रेन की वेव्स भी डे टाइम यानी दिन के कंपैरिजन में स्लो हो जाती हैं। नंबर 2 है स्टेज 2 नॉन REM स्लीप का ये पीरियड डीपर स्लीप में एंटर होने से जस्ट पहले का पीरियड होता है। इसमें हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट और ज़्यादा स्लो हो जाता है और मसल्स भी और ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगता है और आई मूवमेंट भी कम हो जाता है। ये गहरी नींद में सोने से जस्ट पहले की स्टेज है। नंबर 3 है स्टेज 3 नॉन REM स्लीप का ये पीरियड डीप स्लीप का पीरियड होता है। मीन्स जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं इस स्टेज में मॉर्निंग में रिफ्रेश्ड होने के लिए आपको इसी स्लीप की ज़रूरत होती है। ये रात के फर्स्ट हाफ में लंबे समय के लिए होती है। इसमें आपकी हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट लोएस्ट लेवल पर होते हैं। मसल्स भी रिलैक्स्ड होती हैं और ब्रेन वेव्स भी कंपैरेटिवली स्लो होती हैं। इस स्टेज में सोते हुए व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद आती है REM स्लीप। ये सोने के 90 मिनट के बाद स्टार्ट होती है। इसमें आपकी आईज आईलिड के पीछे एक साइड से दूसरी साइड रैपिडली मूव करती हैं। इसमें ब्रेन वेव की फ्रिक्वेंसी लगभग वेकफुलनेस के बराबर यानी जागते समय जितनी फ्रिक्वेंसी ब्रेन वेव्स की होती है उतनी ही फ्रिक्वेंसी इस समय होती है। आपकी ब्रीदिंग फास्टर और इर्रेगुलर होती है। इसमें हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर जागने के समान ही होता है। अधिकतर सपने स्लीप की इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में आपके आर्म्स एंड लेग्स की मसल्स टेम्परेली पैरालाइज्ड हो जाती हैं, जो आपको सपने में एक्ट करने से प्रिवेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सपने में दौड़ना चाहें या हाथ पैर हिलाना चाहें तो भी आप कर नहीं सकते। मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए दोनों टाइप यानी REM एंड नॉन REM स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स मेमोरीज बनाने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए नींद की दोनों अवस्थाओं की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग 5-6 घंटे सोने के बाद ही अपने आप को तरोताज़ा यानी रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों की नींद पूरी रात सोने के बाद भी पूरी नहीं होती। उन्हें मॉर्निंग सिकनेस या थकान सी लगती रहती है। इसका रीज़न यही है कि उन लोगों की स्लीप की स्टेजेस पूरी नहीं होती हैं। स्टेज 1 या स्टेज 2 के बाद ही उनकी नींद खुल जाती है। अब जानते हैं स्लीप के मैकेनिज्म के बारे में। हमारी बॉडी के 2 इंटरनल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं जो एक साथ मिलकर ये डिसाइड या रेगुलेट करते हैं कि आपको कब जागना है और कब सोना। नंबर 1 सर्केडियन रिदम, नंबर 2 स्लीप वेक होमेस्टेसिस। सबसे पहले जानते हैं सर्केडियन रिदम को। ये हमारी बॉडी का नेचुरल इंटरनल प्रोसेस है जो टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी के वेरियस फंक्शंस जैसे बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ये सर्केडियन रिदम स्लीप टाइमिंग को यानी रात के समय सोने को और वेकिंग टाइम को यानी बिना अलार्म अपने आप जागने को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो अर्थ के एक रोटेशन मीन्स 24 घंटे की होती है, वो इस सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है। इट मीन्स बॉडी के जो डेली फ्लक्चुएशंस हैं जैसे हार्मोन सिक्रीशन, बॉडी टेम्परेचर, उनकी साइकिल हर 24 घंटे पर रिपीट होती है। ये सर्केडियन रिदम मोस्टली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर के साथ सिंक्रोनाइज करती है। नंबर 2 है स्लीप वेक होमेस्टेसिस। ये आपकी नींद की ज़रूरत के हिसाब से ट्रैकिंग करती है। होमेस्टेसिस स्लीप एक सर्टेन टाइम के बाद बॉडी को रिमाइंड कराती है कि आपको कब सोना चाहिए और कब जागना चाहिए, और ये स्लीप की इंटेंसिटी यानी कितनी गहरी नींद की आवश्यकता है उसे भी कंट्रोल करती है। अब जानते हैं उन फैक्टर्स को जो आपकी स्लीप वेक नीड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी आपके सोने और जागने को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 मेडिकल कंडीशन यानी आपका स्वास्थ्य कैसा है। नंबर 2 मेडिकेशंस मीन्स आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। नंबर 3 स्लीप एनवायरनमेंट
यानी आप अंधेरे और शांत जगह पर हैं या आपके सोने की जगह पर रोशनी या शोर शराबा हो रहा है, आपके घर का माहौल भी असर डालता है। नंबर 4, स्ट्रेस, टेंशन लेना भी नींद को प्रभावित करता है। नंबर 5, व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, यानी आपने क्या खाया और पिया, इस पर भी नींद प्रभावित होती है। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है लाइट, जिसका असर हमारी नींद पर पड़ता है। रेटिना के अंदर प्रेजेंट कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइट के साथ इंटरैक्ट करके ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, जिससे फील होता है कि दिन है या रात है, और इसकी वजह से ये स्लीप साइकिल को पहले भी स्टार्ट कर सकती हैं और डिले भी कर सकती हैं। इन्हीं सेल्स के कारण तेज रोशनी में सोना मुश्किल हो जाता है, और अचानक से आंख खुल जाए और तेज लाइट पड़ रही हो तो आंखों पर दोबारा सोना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको दिन में सोने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। काम करते समय जागते रहने में भी प्रॉब्लम होती है और नींद बार बार टूटती है, जिसकी वजह से क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती। ये सब उनकी नेचुरल सर्केडियन रिदम के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। इसी तरह जेट लैग के केस में, यानी जब लोग एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाते हैं, तो भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से यूएस जाए या यूएस से इंडिया आए तो डिफरेंट टाइम जोन होने की वजह से उसे ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। अब जानते हैं आपको कितनी नींद की आवश्यकता होती है। हमारी नीड फॉर स्लीप एंड स्लीप पैटर्न एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बट आप क्या काम करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि नीड फॉर स्लीप कितनी है। सेम एज के लोगों में भी अलग अलग हो सकती है। न्यू बॉर्न बेबीज टू स्मॉल किड्स 16 to 18 आवर्स ज़रूरत होती है नींद की, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट स्पेशली फॉर ब्रेन के लिए। स्कूल एज चिल्ड्रन एंड टीन्स को 9.5 आवर्स पर नाइट स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट एडल्ट्स को 7 to 9 आवर्स स्लीप पर नाइट की रिक्वायरमेंट होती है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है, मीन्स आफ्टर 60, नाइट टाइम स्लीप शॉर्टर एंड लाइटर होती जाती है, और बार बार आँख खुलने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर के लिए कई बार में नींद पूरी होती है। उनकी मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकेशंस असर डालती हैं उनकी नींद पर। अब जानते हैं स्लीप या नींद में जीन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल होता है। जब हम सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स जो स्लीप को प्रमोट करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। नर्व सिग्नलिंग केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो सेल्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, जो रिलैक्सेशन कॉज करती है। गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड यानी गाबा स्लीप यानी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मसल्स रिलैक्सेशन एंड सेडेशन कॉज करता है। ये ब्रेन में पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सेल्स में क्लोरीन चैनल्स को ओपन करके सेल्स में क्लोराइड का मूवमेंट बढ़ा देता है, जिससे मोर नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल रीच करने में डिफिकल्टी होती है, जिसके कारण सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आसान शब्दों में अगर इसको हम समझें तो जो भी हम फील करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, उनका सिग्नल ट्रांसडक्शन स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गहरी नींद में सो रहे हों तो हमें कोई भी टच फील नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल का मूवमेंट स्लो हो जाता है। ना ही सोते समय हम कुछ फील करते हैं और ना ही अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। आपकी नींद और नींद के पैटर्न पर जीन्स भी बहुत हद तक प्रभाव डालते हैं। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या कोई भी नींद संबंधी समस्या है तो इसका एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कम से कम 5 लोगों तक इसको जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके कोई अगर डाउट है, सजेशंस हैं, तो आप हमें जरूर बताएं। आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।